हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंदल मस्ती क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 का अध्याय 2 का जो है विष के दांत, इसका हम पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न जानेंगे जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो विष के दांत कहानी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम था कासू। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? तो वो गिरधर का पुत्र था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वादियों को उजागर करती है? तो ये मध्य अंतर्वर्गीयों को उजागर करती है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये सेन साहब ने कही। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी? तो विष के दांत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कहानी। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 1961 में हुई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था रामावतार शर्मा। इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना में। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष के दांत पाठ की विद्या है। तो विष के दांत पाठ की विद्या ये कहानी हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की कुल 5 बेटियां थी। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किसके अनुसार सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो सेन साहब ने खोखा के अनुसार सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो सेन साहब की कार की कीमत 20,000 रुपया थी। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो सेन साहब ने अपने बेटे को क्या बनाने की योजना बनाई थी?
तो वो इंजीनियर बनाने की योजना बनाई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कही थी? तो सेन साहब ने कही थी। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार का नाम क्या था? तो सेन साहब की कार का नाम था स्ट्रीमलैंड। इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब के घर में लड़कियों की संख्या कितनी थी? तो लड़कियों की संख्या 5 थी। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, खोखा को सबसे अधिक छूट क्यों दी जाती थी? तो खोखा को सबसे अधिक छूट इसलिए दी जाती थी कि वह सबसे छोटा था और बुढ़ापे की आंखों का तारा था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन और खोखा के बीच किस बात की झगड़ा हुई थी? तो वो लट्टू को लेकर झगड़ा हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने खोखा के कुल 2 दांत तोड़े थे। तो उसका भी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानी में महल और झोपड़ी का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, इसमें कहानी में विष के दांत शीर्षक का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? तो इसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? तो ये समाज में व्याप्त विषैली मानसिकता और भेदभाव का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।